बोलो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। कल महागठबंधन की एक बहुत अहम बैठक हुई है तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पे। कल महागठबंधन की एक अहम बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता राजेश राम, कृष्णा लावरू, उधर से मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख तेजस्वी यादव और भी बड़े नेता मौजूद रहे। और इस मीटिंग से, इस बैठक से निकलने के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा कि शुभ शुभ बोलो हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है मुकेश सहनी की तरफ से, और खास तौर पर तब जब बहुत बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की। चुनाव के पहले महागठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और बैठक से निकलने के बाद कहीं ना कहीं इस बात पर जरूर सहमति बनी होगी कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद, जो लगातार उसकी मांग करते आ रहे हैं, उन्हें दिया जाएगा। और इस चीज को लेकर के मुकेश सहनी ने एक बयान कल मीडिया को भी दे दिया है। अब इस बयान पर एक तरीके से आप समझिए कि थप्पा लगा दिया है कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने। राजेश राम जब मीटिंग से बाहर निकले, बैठक से बाहर निकले, महागठबंधन की जो अहम बैठक थी उसे बाहर निकलने के बाद राजेश राम ने भी कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर के सबकी सहमति बन गई है और ये जो है कल यानी 7 अक्टूबर को इसका आधिकारिक औपचारिक ऐलान जो है वो हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी महागठबंधन और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं और किस पार्टी ने कितनी सीटों का त्याग किया है। भाई एक नजर डालते हैं कि कितने घटक दल हैं और कितने सीटों की उन्होंने मांग की थी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से शुरू करें अगर, तो महागठबंधन में सीटों की संभावित मांगे जो थी और हिस्सेदारी जो थी वो कुछ इस प्रकार थी कि राष्ट्रीय जनता दल 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। कांग्रेस 70 से 76 सीटों पर, विकासशील इंसान पार्टी 60 से 62 सीटों पर। कांग्रेस ने लगातार ये बात कही थी कि 70 सीटें अगर नहीं मिलती है तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अभी कल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जब मीटिंग से बाहर निकले, बैठक से बाहर आए, तो उन्होंने ये बात कही कि सीट शेयरिंग को लेकर सबकी सहमति बन गई है और कल इसका औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन ये सहमति कैसे बनी है? 70 सीटें जो कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी, क्या राजद उसके लिए मानी है? महागठबंधन में उसको लेकर सहमति बनी है या नहीं बनी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। विकासशील इंसान पार्टी, जिसके प्रमुख मुकेश सहनी है, जो लगातार डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, उन्होंने 60 से 62 सीटों की मांग की थी। 50 से ज्यादा सीटों की अगर मैं कहूं, लेफ्ट की जो पार्टीज है उन्हें 30 से 35 सीटें और अन्य जो छोटे दल हैं उन्हें 4 से 5 सीटें प्रति दल की बात कही जा रही थी। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी का सबसे बड़ा पेश था, उन्होंने 50 से ज्यादा सीटों की मांग की थी और उस पर भी उन्होंने कहा था कि हम इस चीज से और डिप्टी सीएम के पद से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें 8 से 15 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। इस चीज को लेकर के स्पष्ट बयान कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 8 से 15 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। आरजेडी, देखिए, भले ही आरजेडी जो है महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जो नए सहयोगी हैं जैसे जेएमएम हो गए, आरएलजेपी हो गए, वीआईपी हो गए, तो इन सबको समायोजित करने के लिए पिछली बार की अपनी 144 सीटें जो थी 2020 में, भाजपा महागठबंधन की जो 144 सीटें थी, उन सीटों में कुछ कमी लानी पड़ सकती है। तो ये आधिकारिक तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका एक बयान आएगा। इसमें पता चलेगा कि किस सीट पर किस पार्टी ने कितनी अपनी सीटों का त्याग किया है। अब देखिए, जो एक तरीके से संभावित हिस्सेदारी है, डिमांड तो एक तरफ है कि कितनी सीटों की मांग हुई थी और कितनी सीटें मिल रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को 140 से 145 सीटें जो है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस 70 से 76 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस को 55 से 60 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस को 50 से 55 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल वहीं 130 से 140 सीटों पर उन्हें समझौता करना पड़ेगा। लेफ्ट की जो पार्टीज हैं उन्हें 30 से 35 सीटों पर, और वहीं विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, जिन्हें 8 से 15 सीटों पर, 50 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन समझौता उन्हें 8 से 15 सीटों पर करना पड़ेगा। और जो अन्य छोटे दल हैं उन्हें 8 से 10 सीटें मिल सकती है। तो देखिए, कुल सीटें 243
जो सीटें हैं उसमें इस तरीके का एक जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि इतनी सारी सीटें इन पार्टियों को दी जाएंगी। कांग्रेस, वीआईपी और जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं राजद भी अपने हिस्से से 4-5 या मैं कहूँ 6-7 जो सीट है उसको त्याग करेगी, क्योंकि एक तौर पे जो महागठबंधन के अंदर क्योंकि एक तौर पे महागठबंधन के अंदर जो सीटों को लेकर के लगातार खींचतान चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी को मिल करके एक समझौता करके कहीं ना कहीं अपनी सीटों का त्याग करना जरूरी था। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के अंदर भी कल जिस तरीके से सीट फॉर्मूले को लेकर नाराज हुए जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, चिराग पासवान ने अपना फोन ऑफ कर दिया है। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर के उधर भी खींचतान लगातार चल रही है। उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री और जदयू के बड़े नेता रहे ललन सिंह ने कहा कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के सब कुछ ठीक है, सबकी सहमति बनी हुई है, हालांकि हर पार्टी यही कह रही है। जनसुराज की बात करें, जनसुराज ने कहा था कि हर पार्टी के पहले जनसुराज अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करेगी, लेकिन कल बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो महागठबंधन करने वाला है और महागठबंधन अपने जो कैंडिडेट्स है, मतलब अपनी जो लिस्ट है उसकी जो सूची है, तो इस तरीके से जो आपने देखा कि पूरा का पूरा फॉर्मूला बना है और कल एक बहुत बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन जो है अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को औपचारिक तौर पे लोगों के सामने रखिएगा, इस बात का ऐलान कर देगा कि किसको कितनी सीटें दी गई हैं। विचार लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।